नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। सरकार की ओर से प्रदेश में सभी राशन डीलरों को ई-पोस्ट मशीन का वितरण करने के साथ ही इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सरकार की इस प्रक्रिया का बुधवार को रामनगर के नगर और ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने विरोध करते हुए आमडंडा स्थित RFC के गोदाम पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राशन डीलरों का आरोप है कि इस गोदाम से पहले उन्हें राशन दिया जाता था, लेकिन यहां भी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा लागू करते हुए राशन डीलरों के गले में फंदा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गोदाम से मिलने वाले राशन के कट्टों में उन्हें कम राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिस कारण राशन वितरण में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राशन डिलीवरी द्वारा राशन वितरण किया गया, मगर उसका लाभांश उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गोदाम पर कांटा लगाकर उन्हें राशन तोल कर दिया जाए और आशा वर्करों और आंगनबाड़ी की तरह उन्हें भी मानदेय दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इसका विरोध करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो सभी राशन डीलर सामूहिक इस्तीफा देंगे। वहीं मामले में पूर्ति निरीक्षक दीपचंद बेलवाल ने बताया कि राशन डीलरों की जो भी मांग है वो शासन स्तर पर लंबित है और जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। गोदाम में प्रदर्शन किया है, राशन डीलरों को क्या है पूरा मामला? असल में है क्या, हम राशन डीलरों का हमेशा से सरकार का सौतोले व्यवहार रहा है। हमारे को हमेशा दोहरी नीति हमारे साथ चली गई है। आज स्थिति यह है कि राशन डीलर के बिल्कुल गले में फंदा डाल दिया गया है और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमसे हमारे जो दुकानों पे पहले तो ठेकेदारी प्रथा द्वारा राशन दिया जाता था। कहा गया कि उसमें हमें राशन तोल कर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो हमें राशन मिलता था, जब हम खुद यहाँ पर से राशन उठाते थे तो हमें फिर भी हम संतुष्ट हो जाते थे कि लगभग लड़ झगड़ के यहाँ पे ले लेते थे। लेकिन आज ठेकेदार बीच में होने के कारण हमारा जो राशन है वो हमें लगभग 1/3 मिल पाता है। मतलब जिस कट्टे में 50 किलो होना चाहिए उसमें 45 किलो, 44 किलो, 40 किलो तक राशन होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे राशन बांट पाएंगे? और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार आज हमारी दुकानों पर ये ई-पोस्ट मशीनें कांटे के साथ जोड़ने का कार्य कर रही हैं, जो कि हम किस प्रकार उसे कर पाएंगे, जबकि हमें यहाँ पर गोदाम पर राशन कट्टे के हिसाब से मिलता है, कभी आज तक खुल के नहीं मिल पाया। तो हमारी सर्वप्रथम मांग तो यही है कि हमारे यहाँ पर हमें RFC गोदाम पर कंप्यूटर कांटा लगाया जाए, तभी यह संभव है। उसके साथ साथ हमारी अनेक समस्याएं और भी हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने उस समय, जबकि अंगूठे की प्रथा भी नहीं थी ऑनलाइन, हमने सामने राशन डीलर सामने होकर के सबसे राशन दिया और उसका हमें मेहनताना आज तक नहीं मिल पाया है। पिछले कोरोना काल का 7 माह का जो हमारा उसका मेहनताना है, लाभांश है, वह अभी हमें तक नहीं मिल पाया। तो हमारी प्रमुख मांग में दूसरी यह भी है। तीसरा, और कई कारण हैं, जैसे कि मानदेय है, मानदेय और सभी जगह आंगनबाड़ी हो गई, आशा कार्यकर्ती हो गई, सभी को मानदेय दिया जाता है। तो हमारी ये बहुत पूर्व मांग, काफी पुरानी मांग है। तो हमारी महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि हमें मानदेय दिया जाए। और आज हम इसीलिए, क्योंकि आज हमें हमारे पूर्व निरीक्षक श्री दीप बेलवाल जी ने कल हमें सभी को यहाँ पे बुलाया था कि भाई आप लोगों ने कांटे आए हुए हैं, उनके ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन हमारा विरोध है इस बात पे कि हम उस चीज को सहमत है कि हम सरकार की यह मांग भी पूरी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये तीनों मांगे जो बहुत ही जरूरी है, इन्हें पूरा किया जाए। और यदि सरकार हमारी यह मांगे पूरी नहीं करती तो हम सामूहिक स्तर पर भी देने को सब तैयार हैं, और आज नहीं तो अभी दे देंगे। अगर हमारे पास बहुत अधिक दबाव डाला गया तो हम यह भी करने को तैयार हैं। तो बेलवाल जी, जिस तरह से राशन डीलर जो है काफी आंदोलित है, तो क्या कहना है? इनकी देखिए 2-3 मांगे हैं। एक तो कोरोना काल का जो इनको लाभांश है वो नहीं मिला है 6-7 महीने का, और दूसरा मानदेय की मांग कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये हमें तोल कर दिया जाए करें गोदाम से। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तोल के देने का, और बाकी मानदेय के लिए शासन में बात दी है। जैसे ही सॉर्ट आउट होता है मांग हो जाएगा, उसके बाद जिन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, तो ऐसे में आम उपभोक्ता को राशन कैसे नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन तो कुछ न कुछ उपाय उसका होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको बता दें कि रामनगर में बुधवार को राशन डीलरों ने सरकार द्वारा ई पोस्ट मशीन का दिए जाने का पुरजोर विरोध कर दिया। तो वहीं उन्होंने आरामगंडा में आरएफसी के गोदाम में सरकार की इस नीति का पूरी तरह विरोध किया। तो वहीं राशन डीलरों ने सरकार से मांग की है कि कोरोना काल के टाइम में जो उन्होंने राशन बांटा था उसका 7 माह का भुगतान आज तक नहीं हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो भुगतान राशन दिया गया था उसका भी आज तक भुगतान नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से मानदेय की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने आरएफसी के गोदाम से जो राशन दिया जाता है उसमें कमतोली का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा 50 किलो के कट्टे में कई कट्टों में 40 किलो तक का राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि गोदाम पर धर्म कांटा लगाया जाए और राशन हमें तोल के दिया जाए। यदि सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। तो वहीं पूर्ति निरीक्षक दीप बेलवाल ने बताया कि राशन डीलरों की जो हड़ताल है उनसे वार्ता की जा रही है और आंदोलन की जो रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है उनसे वार्ता की जाएगी और जो उनकी लंबित मांगे हैं उसको लेकर शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।